हेलो। आज हम देखेंगे कि किसी वर्ड या लेटर की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो जो भी वर्ड या लेटर है उसकी फॉर्मेटिंग हम लोग होम टैब में ही फॉन्ट टैब में फॉन्ट टैब के जो ऑप्शंस हैं उन्हीं से ही लेटर्स और वर्ड की सेटिंग कह सकते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे कि हम वर्ड या किसी लेटर की फॉर्मेटिंग करते हैं। ये पहला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट में ये सारे फॉन्ट्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करके जो है कि अप्लाई कर सकते हैं वर्ड या किसी लेटर पर इस फॉन्ट को। जैसे मैं जनरली टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेटिंग रखता हूँ किसी वर्ड या लेटर की फॉन्ट सेटिंग मैं टाइम्स। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं उस लेटर या वर्ड की फॉन्ट सेटिंग के लिए। फॉन्ट सेटिंग के बाद उस लेटर या वर्ड की साइज सेटिंग या फॉन्ट की साइज सेटिंग है। जो भी इसमें साइजेस अवेलेबल हैं हम लोग उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं किसी लेटर या वर्ड पे। बोल्ड, इससे लेटर जो है कि बोल्ड हो जाता है। लेटर या कोई वर्ड सेलेक्ट करके हम इस बोल्ड वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो वो लेटर बोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक, इटैलिक मीन्स कि ये जब हम अप्लाई करेंगे किसी लेटर या वर्ड पे तो थोड़ा सा वो लेटर या वर्ड एंगुलर हो जाएगा, लगभग 15 डिग्री के करीब ये एंगुलर हो जाता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन इस ऑप्शन से हम किसी लेटर या फॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और ये सारे जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके स्टाइल के लिए डैश्ड रखना हो चाहे डैश्ड रख लें उस अंडरलाइन को, कंटिन्यूअस लाइन रखना चाहें कंटिन्यूअस लाइन रख लें, डबल लाइन रखना चाहें ये ट्रिपल लाइन रखना चाहें ट्रिपल लाइन रख लें, बोल्ड लाइन रखना चाहें बोल्ड लाइन रख लें। तो आइए देखते हैं एक एक करके कैसे अप्लाई करते हैं। एक वर्ड ये मैंने सेलेक्ट, इसको मैंने अप्लाई किया, इसका फॉन्ट सेटिंग मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। ये टाइम्स न्यू रोमन की सेटिंग हो गई फॉन्ट की। फॉन्ट की साइज मैंने 20 कर दी। फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। ये सारे यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट क्लिक करता जा रहा हूँ, पहले मैंने उस वर्ड को सेलेक्ट किया फिर सारे ऑप्शंस उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये इटैलिक हो गया, फिर अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन में हम ये सारे जो ऑप्शन है अवेलेबल उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डैश रखना हुआ डैश को सेलेक्ट कर लिया। ये है स्ट्रिक थ्रू, स्ट्रिक थ्रू अप्लाई किया इसमें तो ये स्ट्रिक थ्रू हो गया ये वर्ड। सब सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे आपने मैथ सब्जेक्ट में देखा होगा x2 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 मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम। तो उसके लिए ये सब स्क्रिप्ट यूज करके x2 लिख सकते हैं। मैंने पहले x लिखा, फिर उसके बाद 2 लिखा और फिर 2 को सेलेक्ट करके ये सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये x2। तो ये सब स्क्रिप्ट उसी समय यूज करेंगे जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट
ये सिंपल सा यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ भी लिखना हो, उस तरह की नीड हो हमारी, तो उस समय हम सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करके लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ फिर यहाँ पे 2 को सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक कर दिया। अब सुपर स्क्रिप्ट की सिलेक्शन जब तक रहेगी तो जो भी हम लिखेंगे वो सुपर स्क्रिप्ट पे ही जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में ही जाएगा। कुछ भी हम लिखें, कुछ भी लिखते चलिए, तो सुपर स्क्रिप्ट हटा दिया। अब तो अब मैं नॉर्मल लेटर्स लिख सकता हूँ। ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट में क्या है कि कोई भी हम वर्ड सेलेक्ट कर लें या लेटर सेलेक्ट कर लें तो वो उसको आप देखिएगा, जब जैसे मैं ये ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन ये बटन क्लिक करूँगा, यहाँ पे साइजेस बढ़ेंगी। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, तो उसकी साइज बढ़ेगी। यहाँ पे देखिएगा, वॉच कीजिएगा कि ये वेरिएशन वेरी होगा। ये एक मैंने क्लिक किया 12 हुआ, क्लिक किया 14 हुआ। तो ये है ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट को ग्रो करने के लिए। सेम इसी ग्रो फॉन्ट का अपोजिट है श्रिंक फॉन्ट। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे साइजेस जो है कि ये रिड्यूस होंगी, कम होंगी, श्रिंक होंगी। और ये ये है टेक्स्ट इफेक्ट। हमें कोई इफेक्ट किसी वर्ड पे या लेटर पे इफेक्ट डालनी हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे उसके स्टाइल्स हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से उसकी सेटिंग, जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये मैंने सेलेक्ट किया। ये आउटलाइन का आप, ये जो आउटलाइन है जो एक ऑरेंज कलर का है, उसके ये कलर है, उसमें अगर आप जो भी कलर सेटिंग करना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। मैंने ग्रीन किया तो ये ग्रीन हो गया। शैडो में चाहिए तो आप ये शैडो की तरह आप कर सकते हैं उसको। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उनको यूज़ करके एक अच्छा लुक दे सकते हैं वर्ड या लेटर को। ये शैडो इसका दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम किसी वर्ड या लेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है हाइलाइटर, मतलब कि किसी कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस हो या लेटर हो जिसको हाईलाइट करना हो, तो हम यहाँ पे पहले इस ऑप्शन को, मैंने ये हाईलाइट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जो वर्ड या लेटर या सेंटेंस मुझे हाईलाइट करने हैं उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मुझे हाईलाइट करना है पूरा, ये हाईलाइट हो गया। कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए हाईलाइट करने के लिए वो कलर चूज़ कर लिया। तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर है जिससे कि हम अपने सेंटेंस को या वर्ड को या लेटर को हाईलाइट कर सकते हैं। ये है फॉन्ट के कलर, जो भी फॉन्ट हैं उनके कलर्स यहाँ से सेट कर सकते हैं हम। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कलर कर दिया
ब्लू। तो ये कलर सेट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी हमने लेटर या वर्ड या सेंटेंस पे फॉर्मेटिंग की हुई है, उसकी अलग फॉर्मेटिंग की हुई है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग है उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस करेंगे तो वो फॉर्मेट हो गया वर्ड या लेटर। तो उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए ये यूज़ करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे इस पे मैंने इस वर्ड को मैंने फॉर्मेट कर रखा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है। और इरेज क्लियर फॉर्मेटिंग, ये अपने डिफ़ॉल्ट वाले फॉर्मेट में आ गया। ये इन सब की फॉर्मेटिंग मुझे हटानी है। पूरा सेलेक्ट किया मैंने। और क्लियर फॉर्मेटिंग, तो सारे फॉर्मेटिंग हट गए। ये हाइलाइटर है जो कि जिससे कि हम अब किसी वर्ड या लेटर की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो ये ये सेम बना बना रहेगा। ये है चेंज केस। तो चेंज केस में जो ऑप्शंस हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस केस से क्या होता है कि जो जो हमारा सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है कि कैपिटल होता है, तो उस तरह की ये सेटिंग कर देगा। लोअर केस में क्या होगा, लोअर केस में सेंटेंस के सारे लेटर्स को ये लोअर केस में कर देगा, मतलब स्मॉल लेटर्स में कर देगा। अपर केस, अपर केस में ये सारे सेंटेंस के लेटर्स को कैपिटल लेटर में कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा कि ये वर्ड के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर कर देगा। टॉगल केस में क्या होगा कि ये सेंटेंस के हर एक वर्ड वर्ड के फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर कर देगा और सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा। आइए देखते हैं। मैं ये सारे सेंटेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर सेंटेंस केस मैंने पिक किया, तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ये कैपिटल लेटर कर दिया। फिर मैंने क्लिक किया लोअर केस, सारे लेटर्स को इसने स्मॉल लेटर्स में कर दिए। फिर मैंने सेलेक्ट किया अपर केस, सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में कर दिया। फिर मैंने सेलेक्ट किया कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो वर्ड के हर फर्स्ट लेटर को कैपिटल कैपिटल कर दिया। टॉगल केस, टॉगल केस के ऑप्शन को जब मैंने सेलेक्ट किया तो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर दिया और बाकी लेटर्स को कैपिटल कर दिया। तो इस तरह से हम लोग केस सेटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ के ऑप्शंस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सेटिंग्स हैं जो पैराग्राफ की हैं। धन्यवाद।